बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है। अब आप समझिए कैसे सत्य कहा है। मान लीजिए किसी माई के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 1 साल का और दूसरा बच्चा 5 साल का, तो मां दोनों में सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? बोलिए। 5 साल वाले को, 1 साल वाले को। क्यों? ये तो गलत बात है। 5 साल वाला 5 साल से उसका बेटा है, ये तो अभी 1 साल पुराना है, इसको ज्यादा क्यों करेगी? लेकिन मां किसको करेगी? 1 साल वाले को। राम जी कहना चाहते हैं, लक्ष्मण तुम तो मेरे पुराने बच्चे हो, ये हनुमान अभी अभी मेरी शरण में आए हैं, ये नवजात अभी शिशु है, इसलिए इनको मैं आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा। इसलिए कहा तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। देखिए, भगवान की अथवा घर में अपने से बड़े की कोई बात यदि समझ में न आवे ना, तो ये नहीं मां कहना चाहिए कि उन्होंने गलत कह दिया। ये मानना चाहिए कि अभी हम उस बात को समझने लायक हुए नहीं है, वो सही ही कहे होंगे, हम जब उस लायक होंगे तो हमको समझ में बात आ जाएगी। होता क्या है, हम बड़े पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हनुमान जी राम जी से बोले, प्रभु ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ऋष्यमुख पर्वत, इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं, उनका नाम है सुग्रीव, और वो राम जी आपके दास हैं। भगवान बोले तो प्रभु चलिए, और चलकर तेहि सननाथ मैत्री के जय। चलिए प्रभु, चलकर आप उनसे मित्रता करिए। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी से, आपको पता है हम लोग कितनी दूर से पैदल पैदल चल के आ रहे हैं, यदि मित्रता करनी है तो सुग्रीव को बोलिए नीचे आकर मित्रता करें, हम पहाड़ पर क्यों चढ़े? हनुमान जी बोले, प्रभु वो नीचे आएगा नहीं, वो उसकी इतनी पिटाई हुई है, उसका भाई बाली इतना उसको मारा है कि डर के मारे वो नीचे नहीं उतर रहा है, पहाड़ के ऊपर जाके बैठा है। चलना तो आप ही को पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले, पूरा पहाड़ चढ़ेंगे? हनुमान जी बोले, आपको नहीं चढ़ना है, आप दोनों भाई मेरे पीठ पर बैठिए, मैं आप दोनों भाई को लेकर के वहां चलता हूं। कहां बैठिए? पीठ पर। राम जी बोले, हनुमान ये बताओ, पीठ पर सामान लेकर जाया जाता है, बोरा। पीठ पर क्या लेके जाते हैं? सामान। हम लोग सामान थोड़ी है, किसी व्यक्ति को यदि ले जाते हैं तो गोद में उठाकर ले जाते हैं। आप पीठ पर क्यों लेकर के जाएंगे? ले चलना है, गोद में उठाकर ले चलिए। हनुमान जी बोले, प्रभु आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन उसको जानने के बाद भी मैं आपको पीठ पर ही बिठा कर ले जाऊंगा। क्यों? हनुमान जी कहते, प्रभु मैं आपको गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, और जब आप मेरे पीठ पर बैठिएगा तो आप हमको पकड़े रहिएगा। और आप जिसको पकड़ लीजिएगा नाथ, उसको दुनिया की कोई ताकत गिराने वाली नहीं है, इसलिए हम आपको पकड़े चाहे ना पकड़े, आप हमको पकड़े रहिए। आवाज बाहर से गूंज रही है बहुत। आप भी भगवान से कहिए, प्रभु हम आपको पकड़े चाहे न पकड़े, आप हमको पकड़े रहिएगा। आप में से अयोध्या का कौन कौन है? अयोध्या से, अयोध्या में एक मंदिर है श्री कनक भवन सरकार का। उस मंदिर में नित्य रात्रि शयन आरती के बाद ये जो अयोध्या वासी लोग हैं, ये लोग भजन गाते हैं नित्य भगवान श्री कनक भवन सरकार के पास। कहते हैं, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया।
जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया। जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। भवसागर में बही जात है। भवसागर में वही जात है। भवसागर में बही जात है। भवसागर में वही जात है। अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो बहिया मोरे छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो। तुम जानत सब अवगुण मेरो। प्रभु जानत सब अवगुण मेरो। प्रभु जानत सब अवगुण मेरो। तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिपो नैया मोरे छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। ना हम कीन्ही साधु सेवा। ना हम कीन्ही साधु सेवा। ना मैं कीन्ही साधु सेवा। ना मैं कीन्ही साधु सेवा। विप्रहदान, विप्रहदान, हाँ विप्रहदान, विप्रहदान दियो नैया मोरे छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी। वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी। वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी। वृषभान कुंवर चरणन की चेरी। मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ पड़ू पैया मोरे छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी को पीठ पर बिठाकर सुग्रीव जी के पास ले गए और ले जाने के साथ ही हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी रख करके
हनुमान जी, राम जी और सुग्रीव जी में मित्रता स्थापित कर दी। देखिए ये प्रसंग कह रहा है, हनुमान जी के शिक्षा गुरु हैं सूर्य नारायण। हनुमान जी की शिक्षा कहां से हुई थी? सूर्य भगवान से। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव हम आपको दक्षिणा में क्या दें? सूर्य नारायण ने कहा, यदि आपको दक्षिणा देनी है तो मैं यही मांगता हूं आपसे कि आप किसी भी प्रकार राम जी को ले जाकर के और सुग्रीव का उद्धार करा दीजिएगा, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। क्योंकि सुग्रीव सूर्य नारायण के अंश से जन्म लिए थे। हनुमान जी गुरु दक्षिणा देने के लिए सुग्रीव के पास थे। ये कथा कहती है, किसी भी प्रकार से यदि आप संत की शरण में रहिएगा तो किसी न किसी दिन वो संत भगवान से आपका संबंध अवश्य स्थापित करा देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये प्रसंग इसी का प्रमाण है। हनुमान जी ने सुग्रीव जी में और राम जी में मित्रता कराई, दोनों की कथा एक दूसरे को सुनाई। राम जी और सुग्रीव में संधि हुई। भगवान ने कहा, मित्र मैं बाली को मार करके आपकी राज सत्ता आपको वापस दिलाऊंगा, आपको राजा बनाऊंगा, और आप जब राजा बन जाइएगा उसके बाद आप मेरा काम करिएगा, कपियों को चारों तरफ भेज करके सीता जी का पता लगाइएगा। वचन के अनुसार भगवान ने अपना कार्य पूर्ण किया। बाली राम निज धाम पठावा। बाली को भगवान ने गति प्रदान की। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। और राम जी बोले कि सुग्रीव, ये जो पर्वत देख रहे हो, इसी पर्वत पर मैं चातुर्मास बिताने जा रहा हूं। जब तक मैं चातुर्मास बिताऊंगा उतने समय में ही तुम कपियों को चारों तरफ भेज करके सीता जी का पता लगा लेना। सुग्रीव ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, वैसा ही करूंगा। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने गए और आप दर्शन करिए, सुग्रीव भगवान का काम तो छोड़िए, भगवाने को भुला गया। राम काज नहीं, राम जी को ही भूल गया। ये प्रसंग कहता है, जीवन में मनुष्य जब सब प्रकार से ठीक हो जाता है तो सबसे पहला काम करता है भगवान का विस्मरण करता है। इसलिए भगवान से कहा करिए, प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहता है तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। ऐसे भगवान याद आने वाले नहीं है। सुग्रीव राम जी को भूल गया। जैसे चातुर्मास बीता, राम जी को आया क्रोध। एक दिन बैठे थे, उठ के खड़े हुए राम जी, बोले, लक्ष्मण, सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। सब कुछ प्राप्त हुआ और उस सुग्रीव मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हटाऊं मूड़ कह काली। कल उस दुष्ट को मारूंगा मैं। कब मारूंगा? कब मारूंगा? जोर से बोलिए। राम जी बोले, कल मार दूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले, वाई कल? कल क्यों? आप भैया रुकिए, मैं आज ही जाता हूं, उसको मार के आता हूं। लक्ष्मण जी चले मारने के लिए। राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, कहा, देखो मारना मत उसको। लक्ष्मण जी बोले, क्यों प्रभु? भगवान बोले, देखो अच्छा है चाहे बुरा है, अब वो मेरा सखा है। मेरा सखा है तो उसको कैसे मारने में दूंगा आपको, इसलिए मारिएगा मत, केवल जाइए उसको डरा धमका कर ले आइए। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए
और जैसे सुग्रीव आए भगवान के चरणों में लौट गए, तुरंत लौट गए, क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा करिएगा, गलती हो गई प्रभु, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था। राम जी बोले कोई बात नहीं, अब याद आ गया है ना, अब से लग जाओ काम पर, सीता जी का पता लगाओ। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाकर कहा, जितने छोटे छोटे बानर थे, बुलाकर कहा तुम लोग पूरब जाओ, उत्तर जाओ और पश्चिम जाओ, जा करके सीता जी का पता लगाओ। लेकिन याद रहे 1 महीने के भीतर पता लगाकर वापस आ जाना है। कितने दिन में? 1 महीने के भीतर। ऐसा नहीं कि तुम पता लगाने गए फिर हमको तुम्हारा पता लगाना पड़े। घर में ऐसे भी कई कामचोर लोग होते हैं जिनको काम देने के बाद उनके पीछे 1-2 आदमी को लगाना पड़ता है, देखिए करत ताकि नहीं करत। तो सुग्रीव जी ने टाइम पीरियड को बाउंड किया, कहा 1 महीने में ही वापस आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए और 1 महीना पता लगाने के नाम पर पिकनिक करके चले आए और आकर बोल दिए नहीं मिली, यही सब चौलवे ना एक खाने। खाली हाथ तो आने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि जो भी 1 महीना के भीतर बिना पता लगाए यहां लौटेगा, याद रखिए आने के साथ ही वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। जो भी खाली हाथ लौटा उसको मैं मार दूंगा। भेजा सुग्रीव जी ने इन कपियों को तीनों दिशाओं में। और आपको बताऊं, सुग्रीव जी को भी पता है कि जिधर इन बानरों को भेज रहा हूं उधर सीता जी मिलने वाली नहीं है। सीता जी किस दिशा में मिलेंगी? दक्षिण दिशा में। तो सुग्रीव जी ने क्यों भेज दिया इन बानरों को चारों तरफ? ये मैनेजमेंट है। देखिए, जिस मालिक का कर्मचारी खाली बैठ के रहेगा उस मालिक का कभी विकास होने वाला नहीं है। कहें जो कर्मचारी खाली बैठेगा, यूनियन करेगा, आपस में झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा। सुग्रीव ने कहा सबको झूठे काम में फंसाए रखो, भेज दिया। इसके बाद जो छोटे छोटे मुख्य सेनापति थे, कौन? श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विविद मयंद, सठ निसठ, इन सभी मुख्य सेनापतियों को सुग्रीव जी ने बुलाकर कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। परंतु याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। कौन सी शर्त? आपको भी 1 महीने में लौट कर आना है और खाली हाथ नहीं आना है। जो आएगा उसको मैं मार दूंगा। देखिए, यहां पुलिस वाले भैया लोग भी हैं, बहुत लोग सेवा में हैं, लगे हैं। जहां पर दंड व्यवस्था कठोर नहीं होगा वहां अनुशासन आने वाला नहीं है। दंड कठोर होना चाहिए। भारत का आदमी विदेश जाता है ना तो पुड़िया खा के थूकता नहीं है कहीं भी। कहो, हमने देखा है आंख से। हमने एक लोग मिल गए हमको अमेरिका में, हम बोले आप जो मुंह में रखे हैं ये तो यहां मिलता नहीं है। बोले मैं बाहर से ले आया हूं। लेके गए थे तो हम बोले थूकते कहाँ है? तो बगली में से पाउच निकाले प्लास्टिक का, इसमें मैं थूक के रख लेता हूं, फिर डस्टबिन में डाल देता हूं। अब भारत में यहां तो राम राज्य है। एक बिल्डिंग में मैं गया कलकत्ता में, सीढ़ी पे चढ़ रहा था तो सीढ़ी पे चढ़ के फिर घूम के इधर चढ़ते ऊपर, तो जहां टर्न होते हैं वहां दीवार के कोने पर नीचे में भगवान का टाइल लगा हुआ था। कोने में भगवान का टाइल्स पर भगवान की फोटो थी। तो जो हमको अपने घर ले जा रहे थे उनसे पूछा, हो कि भगवान कोई कोने कोने में कहां चिपकाया गया है? तो बोले महाराज नहीं चिपका रहेगा तो लोग थूक थूक के लाल कर देंगे, तो कम से कम भगवान दिखाई देंगे तो कोई थूकेगा तो नहीं। हाँ,
मैं सत्य बोल रहा हूं, वो भी देखें। तिवारी चला की बिल्डिंग में काहे जानते हैं, यहां कोई दंड विधान कठोर नहीं है। आज दंड कठोर हो जाए, सब लोग टेपुआ के धार हो जाएंगे। सुग्रीव ने दंड कठोर किया, बिना पता लगाए जो वापस लौटेगा, आने के साथ सीधे मृत्यु दंड, कोई सुनवाई नहीं होगी, मार दूंगा उसको। भगवान राम शिला पर बैठे हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, सारे कपि दूर से प्रणाम करके जाने लगे। पहले जामवंत जी ने प्रणाम किया दूर से, राम जी आशीर्वाद दिए। जामवंत जी के बाद किसने प्रणाम किया? हनुमान जी नहीं, अंगद जी ने। राम जी आशीर्वाद दिए, फिर नल नील ने, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सभी कपि प्रणाम करके चले गए। तो सबके जाने के बाद पाछे पवन तनय सिरु नावा, पाछे गाइए सुनकर, सिरु नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने। सबके जाने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। और आप दर्शन करिए, जामवंत जी किए तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। सबको राम जी आशीर्वाद देकर विदा करते गए। परंतु जब सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान ने, राम जी ने उनको अपने पास बुलाया, कहा इधर आइए, मेरे पास आइए। हनुमान जी दौड़कर भगवान के पास आए। भगवान क्यों बुलाए हनुमान जी को? इसलिए बुलाए कि राम जी जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हो, परंतु मेरा कार्य तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आकर प्रणाम किए। भगवान ने सिर पर उनके अपने करुणा के हस्त को रखा, दुलार किया, और संध्या वाली जो सोने की अंगूठी थी भगवान के हाथ में, उंगली में, राम जी निकाले और हनुमान जी को देकर बोले, हनुमान, इसको जब आप सीता जी को दिखाइएगा ना, तो वो जान जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। और जाकर वहां पर बहु प्रकार सीतहि समूझाए हो, कहि बल बिरह बेगी तुम आए हो। राम जी बोले, हनुमान, अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा, मेरा बिरह बल बताइएगा, और मेरे बिरह बल को बताकर हनुमान आप शीघ्र वापस आइएगा, विलंब मत करिएगा। हनुमान जी बोले, जो आज्ञानाथ। हनुमान जी सभी कपियों को लेकर के चले। समुद्र के किनारे रास्ते में एक मिली देवी, जिनका नाम था स्वयं प्रभा, एक गुफा में थी। हनुमान जी सबको लेकर गए। स्वयं प्रभा जी ने कहा कि आप लोग अपने नेत्र को बंद करिए, सभी कपि लोग, मैं अपने तप बल से आप सबको समुद्र के किनारे भेजती हूं और आगे का कार्य वहां से पूर्ण होगा। कपियों ने नेत्र बंद किया तो स्वयं प्रभा जी ने सबको समुद्र के किनारे भेज दिया। और उसके बाद स्वयं प्रभा जी गई राम जी के पास, जाकर बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। भगवान बोले, देवी,
इस अवतार में तो मैंने एक पत्नी का संकल्प लिया है, इसलिए इस अवतार में आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। आप जाकर बद्री भगवान के क्षेत्र में तपस्या करिए। मैं वचन देता हूं, कलयुग में जब मैं कल्कि अवतार धारण करूंगा तो आपकी मनोकामना को पूर्ण करूंगा मैं। अभी आप जाकर तपस्या करिए। तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, वही स्वयं प्रभा जी आज भी जाकर भारत के उत्तर में और मां वैष्णो देवी के रूप में जो तपस्या कर रही हैं, वही स्वयं प्रभा जी हैं। भगवान के लिए राम जी उनको वचन दिए हैं। इधर कपि लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। कपियों ने जब अपना आंख खोला और अंगद ने सामने विशाल अगाध अथाह समुद्र को देखा तो अंगद रोने लगे। क्यों? अंगद बोले, अब आगे रास्ता समाप्त है, पानी है, जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे। अब पीछे बिना पता लगाए जाएंगे तो कौन मारेगा? जोर से बोलिए। सुग्रीव। आगे जाएंगे तो डूब के मरेंगे, बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मारेंगे। अब तो दोनों तरफ मृत्यु हो गई। अंगद ने कहा, नहीं नहीं नहीं, न हम पानी में डूब के मरेंगे न सुग्रीव के हाथों मरेंगे। जब तक सीता जी मिल नहीं जाएंगी हम यहां से जाएंगे ही नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। सारे कपि लोग बैठ गए समुद्र के किनारे। जामवंत जी समझाने लगे, अंगद जी आप चिंता मत करिए, राम जी जीव नहीं है, राम जी भगवान है, भगवान का कार्य भगवान ही करते हैं, हम और आप तो निमित्त मात्र हैं। भरोसा रखिए, अवश्य कार्य पूर्ण होगा, कोई संशय की बात नहीं है। जहां जामवंत जी अंगद जी को समझा रहे हैं, वहीं ऊपर पहाड़ की एक गुफा में जटायु जी के एक भाई हैं जिनका नाम है संपाति। क्या नाम है? संपाति। वो बैठे थे। और आपको मैं बताऊं, संपाति जी के दोनों पंख जल चुके हैं। पंख नहीं है तो बेचारे उड़ नहीं पाते हैं। उड़ नहीं पाते हैं तो कहीं जा नहीं पाते, और जा नहीं पाते तो कई दिनों से भोजन मिला नहीं है, भूखे हैं। कपियों की आवाज सुनाई पड़ी। संपाति गुफा से बाहर निकले और नीचे देखे इतने सारे बानर। तुरंत ब्रह्मा जी को बोले, थैंक यू ब्रह्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने सारे बानरों को आपने भेज दिया मेरे सामने, आज सबको खा जाऊंगा। किसने बोला? संपाति ने। अंगद सुन लिए। अंगद बोले, जय हो प्रभु, अभी अभी हम कह रहे थे